अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मताला पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 है अहम मुख्तसर मशक़ी सवालात। आपने समझने हैं, ये वो सवाल हैं जो ज़्यादातर इनका चांस है बोर्ड में आने का। और अक्सर बिश्तर आप पीछे अगर आप देखेंगे पेपर बोर्ड के तो उसमें ये सवालात आए हुए हैं। तो उनमें पहला सवाल है यौम तकबीर से क्या मुराद है, ये आपने समझना है और ये सवाल बहुत अहम है। तो जवाब आएगा इनका कि 28 मई 1988 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में चागी के मकाम पर धमाके किए। यूँ पाकिस्तान ने एटमी ताकत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया और उन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। दोबारा समझिए, यौम तकबीर से क्या मुराद है। जवाब 28 मई 1988 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में चागी के मकाम पर धमाके किए। यूँ पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 है मताला पाकिस्तान को ग्रेजुएशन तक किसने लाजमी करार दिया। जवाब आएगा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मताला पाकिस्तान को ग्रेजुएशन तक लाजमी करार दिया। आगे आपने सवाल नंबर 3 समझना है, 2 ईवानी मकनन्ना से क्या मुराद है। जवाब दस्तूर के मुताबिक 2 ईवानी मकनन्ना कायम की गई। इससे मुराद ईवान बाला जिसका नाम सेनेट जबकि ईवान ज़री जिसका नाम कौमी असम्बली रखा गया। सवाल नंबर 4 है दौलत मुश्तरका तंजीम से क्या मुराद है। तो जवाब आएगा दौलत मुश्तरका उन ममालिक की तंजीम का नाम है जिन पर ताज बरतानिया की हुकूमत रही। ये तंजीम 1926 को कायम की गई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत कई ममालिक इसके रुकन रहे। अगले सवाल नंबर 5 है बेनज़ीर भुट्टो की माशी इस्लाहत क्या थी। जवाब आएगा बेनज़ीर ने पार्लियामेंट ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया, इसमें हज़ारों लोगों को मुलाजमतें मिली। अगले सवाल नंबर 6 की तरफ चले जाएँ, मोटरवे की क्या अहमियत है। तो जवाब आएगा मोटरवे की बदौलत सफ़र आरामदेह और कम वक्त में तय होता है। दूसरे शहरों तक रसाई आसानी से होती है, हादसात में कमी होती है। सवाल नंबर 7 देखिए, 8वीं ऐनी तरमीम के तहत 1947 की क्या अहमियत है। तो जवाब आएगा 8वीं तरमीम के तहत आइंदा सदर का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ईवानों, चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा कायम करेगा। तरमीम के बाद सदर को गैर मामूली इख्तियारात हासिल होंगे और वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी होगी और सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल होगी। अब प्यारे बच्चों, आप ये तो है शॉर्ट सवाल जो आप किताब में भी देख लेंगे, जो मैंने यहाँ पढ़ के भी सुना दी है। असल में बात यह है कि ये शॉर्ट वो है जो ज़रूरी है, जिनको आपने लाजमी याद करना है। और बाकी वो सवाल जो लॉन्ग है और कौन कौन से लॉन्ग पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ये 2 लॉन्ग जो यहाँ पर हमने नकल किए हैं, ये 2 लॉन्ग आपने लाजमी याद करने हैं। जिन बच्चों ने ये लॉन्ग छोड़ दिए तो समझो कि आपने पेपर छोड़ दिया लॉन्ग का। अब यहाँ पर समझिए, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के अहम निकात तहरीर करें। यहाँ पे है दस्तूर पाकिस्तान 1973 के अहम निकात तहरीर करें। ये आपने लाजमी याद करना है ये लॉन्ग, ठीक है, ये बहुत ही अहम लॉन्ग है। दूसरा लॉन्ग है यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर की इस्लाहात बयान करें। ये भी आपने लॉन्ग लाजमी याद करना है। तो अब ये जो मुताला का तीसरा चैप्टर है, इसके अंदर और भी बहुत सारे मारूजी हैं और इसके अंदर मारूजी भी हैं, इसके अंदर शॉर्ट भी हैं। और आप बाकी शॉर्ट को भी देखें, मैं पहले हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो तारीखी वीडियो है, जो तारीखी सवालात हैं, उनको आप लाजमी याद करें, उनको ना छोड़ना। इसलिए जो लॉन्ग आते हैं उसमें अगर कोई तारीख बयान हुई है तो उनको भी अच्छी तरह याद करें। इसके अलावा भी लॉन्ग हैं, उनको भी आपने लाजमी देखना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और जो है ये सवाल आपके लिए आसान हो जाए।